लद्दाख में चीन ने एलएसी पर जो भारत के साथ विवाद शुरू किया था, उसकी खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे चीन ने अपने कदम वापस ले लिए हैं, लेकिन भारत सरकार चीन को एक के बाद एक झटके दे रही है। दरअसल पिछले साल लद्दाख में चीन ने भारत के साथ एलएसी पर तनाव पैदा कर दिया था, जिसके बाद चीन की कई कंपनियों की पटकथा लिखी गई। चीनी सामान का बहिष्कार भारत में शुरू हुआ तो चीन को तगड़ा झटका लगा था, जिसके बाद चीन ने आखिरकार एलएसी पर अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन भारत सरकार ने एक बार फिर से चीन को झटका दिया है। अपने इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं भारत के उस कदम को जिससे चीन को करारा शॉक लगा है। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। चीन के खिलाफ भारत का कदम, एक और कंपनी होने जा रही बैन। दरअसल चीन अपनी कंपनियों के जरिए दूसरे देशों की गोपनीय डेटा में झांकने और यहां तक कि उनको चुराने तक का काम करता है। जब चीन के साथ भारत का एलएसी पर विवाद शुरू हुआ था तो कई मोबाइल कंपनियों को लेकर अलग अलग क्षेत्रीय कंपनियों का धंधा भारत में चौपट हो गया था, और अब भारत सरकार एक और चीनी कंपनी की दुकान भारत में बंद करने जा रही है। और ये कदम भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से उठाया है। दरअसल सुरक्षा कारणों की वजह से भारत सरकार चीन की हुआवेई को बैन करने की तैयारी कर रही है। जून तक इसको लेकर भारत सरकार फैसला ले सकती है। भारत सरकार के दो अधिकारियों ने कहा कि चीन के हुआवेई द्वारा बनाए गए दूरसंचार उपकरणों के इस्तेमाल से भारत के अपने मोबाइल कैरियर को रोक सकती है। भारत सरकार सुरक्षा आशंका और भारतीय निर्माताओं की ज्यादा दूरसंचार उपकरण बनाने की इच्छा की वजह से चीनी कंपनियों को बैन करने के मूड में है। आपको बता दें, इससे पहले हुआवेई को अपने देश में बैन कर दिया गया था। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव की वजह से अब भारत में भी इसे बल मिलता दिख रहा है, और इसके लिए भारत सरकार पूरी तैयारी करने जा रही है, जिसमें सिर्फ हुआवेई के व्यापार पर भारत में बैन नहीं लगेगा, बल्कि कई और कंपनियां इस जद में आने वाली हैं, जिसके लिए सरकार बाकायदा ब्लैकलिस्ट कंपनियों की लिस्ट तैयार कर रही है और जल्द ही उसे जारी भी करने वाली है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के दो अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि 15 जून के बाद मोबाइल कैरियर कंपनी केवल सरकार द्वारा अनुमोदित कंपनियों से ही कुछ तय उपकरण खरीद सकती है। इतना ही नहीं, सरकार उन कंपनियों की भी लिस्ट जारी कर सकती है जिनसे उपकरण नहीं खरीदने हैं। हुआवेई को भी इस सूची में शामिल करने की संभावना है। अधिकारियों ने यह भी कहा, अगर कोई निवेश राष्ट्रीय सुरक्षा में जोखिम पैदा करता है तो हम आर्थिक लाभ को प्राथमिकता नहीं दे सकते। हुआवेई के बाद ZTE की बारी। दरअसल जिन चीनी कंपनियों पर भारत में व्यापार की पाबंदियों का चाबुक चलने जा रहा है, उसमें सिर्फ हुआवेई कंपनी ही नहीं है, बल्कि चीन की ZTE कॉर्प भी शामिल है। दरअसल एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि एक और चीनी कंपनी ZTE कॉर्प को भी बैन किया जा सकता है। वो बात अलग है कि इस कंपनी की भारत में उपस्थिति कम है। दोनों कंपनियों पर चीनी सरकार के लिए जासूसी करने के आरोप लग चुके हैं। हालांकि दोनों ने आरोपों से इनकार किया। आपको बता दें कि भारत के 3 बड़े टेलीकॉम कैरियर में से 2 भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया हुआवेई गियर का इस्तेमाल करते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि हुआवेई गियर पर किसी भी प्रतिबंध से लागत बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि चीनी फर्म के उपकरण और नेटवर्क रखरखाव अनुबंध आमतौर पर एरिक्सन और नोकिया जैसे यूरोपीय प्रतियोगियों की तुलना में सस्ते हैं। वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि हमने चीन से भी निवेश प्रस्तावों को कुछ मंजूरी देनी शुरू कर दी है, लेकिन हम टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल जैसे क्षेत्रों में कोई मंजूरी नहीं देंगे। अधिकारियों ने यह भी कहा कि भारत 100 से ज्यादा चीनी मोबाइल ऐप पर पिछले साल के प्रतिबंध को हटाने या चीनी कंपनियों को एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम जैसे राज्य संचालित फर्मों में काम करने की अनुमति देने की संभावना में नहीं है।